हेलो फ्रेंड, राम राम नमस्कार। कैसे हैं? एकदम बढ़िया। देखिए, हम हमेशा आ जाते हैं 5 बजे और बढ़िया सा सेशन करते हैं। और जब संगीत उसमें जुड़ जाए तो क्या ही बात है। वैसे आज बता, संगीत तो जुड़ने वाली बात ही है। क्या तो आज हमारे साथ तो इतनी मधुर आवाज अर्पिता मुखर्जी है, और इतने बढ़िया बढ़िया गाने लाने वाले ये कहते हैं प्रोड्यूसर साहब हमारे साथ हैं, संकल्प जी। दोनों का स्वागत करेंगे सास और बेटिया में। थैंक यू नमस्कार। सो मच। बहुत बहुत शुक्रिया। क्या अच्छा, पहली बात तो आपका शुक्रिया अदा करेंगे, कैसे इतने बढ़िया बढ़िया गाने लाते हैं, ताकि हम चाहे सिचुएशन कैसी हो, गाना उस सिचुएशन में मैच करता हुआ मिल जाता है और मन को शांति मिल जाती है गाने सुनकर। सही कही कि नहीं? बस आप लोगों का प्यार है। अच्छा अर्पिता जी, नया गाना आया है हाल ही में, चल है, इतना बढ़िया गाना चल रहा है, लोगों को बड़ा पसंद आ रहा है। हमारा तो जब भी मन करता है कहीं जाने का, तो हम अपने पति देव जी का हाथ पकड़ लेते हैं और बस बोलते हैं चल चल, यहाँ चल वहां चल। तो क्या कहेंगे इस गाने को लेकर? आपको कितने लोगों ने बोला है कि बढ़िया गाना बनाए हैं? मुझे बहुत अच्छा रिस्पांस मिला है जी। गाना है भी बहुत प्यारा, बहुत प्यारी धुन है, बहुत अच्छा लिखा है नहीं नहीं, रुकना रवि इसका हो राकेश जी ने। जाएगा। और बस वही, अपने जो भी आपके खास जीवन में लोग हैं उनको बस याद कीजिए और गाना सुनिए। एंड बहुत अच्छा अभी तक रिस्पांस मिल रहा हम्म। है इस गाने को। वी आर वेरी हैप्पी। अरे वाह, अरे वाह। अच्छा वैसे अर्पिता जी एक बात बताइए, जब आप गाना गाती हैं, जब कोई सा भी गाना हो, ठीक है, जब गाती हैं और वो जिस भी सिचुएशन में गाना हो, उस वक्त आपके दिमाग में क्या चल रहा होता है? आप कैसे फील करती हैं उस गाने को? देखिए, ये तो कुछ हद तक बहुत ही अंदर से आने वाली बात होती है एक्चुअली। क्योंकि मैं समझती हूँ हर आर्टिस्ट अंदर एक भावुक होता, उसके अंदर एक भावुकता होती है। तो हम लोग थोड़ा शायद ज्यादा चीजों को फील करते हैं। और ऑफ कोर्स जब हमें कोई नया गाना मिलता है, दिया जाता है, तो उस गाने के शब्दों पे ध्यान देते हैं कि गाना किस चीज के बारे में बात कर रहा है, धुन क्या है, सिचुएशन, वो सब समझ किस कैरेक्टर के लिए हम, अगर कोई कैरेक्टर है जैसे हम प्लेबैक सिंगर करते हैं, तो वो समझकर ही हम फिर स्टूडियो में एक जोन्स में जाते हैं और फिर उस चीज को बस महसूस करते हैं। मेरे ख्याल में ये महसूस करने वाली चीज ही है। तो अगर आप बिल्कुल। आर्टिस्ट हैं तो इंस्टिंक्टिवली होता है, अंदर से ही। इसके लिए कोई स्पेशल कुछ करना नहीं पड़ता मेरे ख्याल में। बिल्कुल सही है। अच्छा ऐसे संकल्प जी, आप कैसे मतलब फिक्स करते हैं कि ये गाना मैं बनाऊंगा और ये गाना मैं नहीं बनाऊंगा? आप क्या देखिए, कैसे डिसीजन लेते गाना मैं बनाऊंगा या नहीं बनाऊंगा वो तो एक अलग बात हो गई। पहली चीज तो हैं? हाँ। गाने का फील और थॉट आना, क्योंकि जो हाँ। मेरा थॉट आएगा उसको अर्पिता जी निभाएंगी। तो एक जो अच्छा। पहला स्ट्रक्चर तैयार करना, कंपोज करना, फिर उसके बाद में उसका पूरा प्रोडक्शन करना, पूरा म्यूजिक रेडी करना, तो वो एक बहुत लंबा प्रोसेस होता है। और जो सिचुएशन हमारा हमारे दिमाग में, जहन में आती है, जैसा अभी अर्पिता जी ने बताया कि हम भावुक होते हैं, हम हमारे अंदर संवेदनाएं होती हैं। उन संवेदनाओं को हम लोग अपने बिल्कुल। धुन में और अपने म्यूजिक में वो दर्शाने की कोशिश करते हैं। अच्छा एक बात बताइए अर्पिता जी, देखिए अब ये तारीफ तो कर रहे हैं गाने की, हम अभी गाना सुन ही नहीं पाए थे कि हमारा कोई ना कोई काम आ ही जाता है, हम कहीं ना कहीं चले ही जाते हैं। तो हम सोचे कि भैया अब तो ये गाना हम तभी सुनेंगे जब हम आपसे बातचीत करेंगे डायरेक्टली लाइव। तो हमारे लिए ये गाने के बोल हो जाए। जी, मैं जरूर गाऊंगी मौसी जी, लेकिन एक वादा आपको करना पड़ेगा कि आप बाद में सुनेंगी अच्छे से पूरा गाना। पूरा गाना देखिए मतलब आप। गाने के बोल, हाँ हाँ, देखिए मैं शब्दों से लग रहा था, शुरुआत का म्यूजिक से लग रहा था कि बहुत ही मधुर होने वाला है। तो देखिए माहौल भी बन गया है, बरसात आने वाली है, चाय खोल रही है, बैठ के जाके सुनेंगे। तो अभी बस मैं 2 लाइनें गुनगुनाती हूँ आपके लिए। जी। हम्म, चल बादल बादल, हवा हवा, चल दोनों उड़े, हम सारा जहां। चल बादल बादल, हवा हवा, चल दोनों उड़े, हम सारा जहां। जी अच्छा जी। अर्पिता, हम आपसे ये जानना चाहेंगे, जब आपके पास गाने आते हैं तो आपके मन में मतलब जब वो गाने सुनती हैं, तो उस समय धुन जैसी भी सुनती होंगी, तो उस समय आपका मन कब हाँ बोलता है और कब ना बोलता है? मतलब कितने गाने आज तक आपने रिजेक्ट किए हैं और क्यों किए हैं, और कितने गाने आपने सेलेक्ट किए हैं और क्यों किए देखिए, मुझे लगता है
जब भी मैं कोई गाना सुनती हूँ तो पहले मेरा उस गाने से कनेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। और एक कहते हैं ना, एक दिल का गाना होता है, तो वो बस अपील पहले करना चाहिए। मैंने आज तक डायरेक्ट उतने गाने नहीं किए हैं, एक आध बार किया है हालाँकि, बट उसमें सिर्फ थोड़े से समहाउ उनका सेंसिबिलिटी शायद मुझसे थोड़ा अलग था। लिरिक्स थोड़े से फूहड़ से लगे, तो मैंने उसके लिए मना किया। लेकिन अदरवाइज़ ज़्यादातर मुझे बहुत अच्छे गाने के साथ में सब लोगों ने हमेशा अप्रोच किया, क्योंकि लोग शायद जानते हैं कुछ हद तक मेरी सोल सिंगिंग जो बोलते हैं ना, कि ऐसे रूहानी गाने ही मैं ज़्यादातर गाती हूँ। मेरी आवाज़ जो है तो उसे एक रोमांटिक सेंस में लोग सुनना ज़्यादा पसंद करते हैं। जैसे मैं संकल्प की ही बात बोलूँगी यहाँ पे, संकल्प भी ऐसे एक कंपोज़र हैं, ज एक तो उनका कंपोज़िशन मुझे बहुत पसंद है, स्टाइल, और उनका अपने गाने के विज़न को लेके बहुत क्लियर एक आइडिया रहता है। तो वो जानते हैं कि मुझे किस गाने में की आवाज़ यूज़ करनी है, वो उस हिसाब से कंपोज़िशन बनाते हैं। तो ऐसे ही गाने मुझे आज तक ज़्यादातर मिले हैं। आई हैव बीन लकी, अच्छे गाने ही ऐसे लोगों ने दिए हैं जो कि मैं दिल से महसूस कर सकती हूँ और गा सकती हूँ। अच्छा, कभी ऐसा हुआ है कि कोई गाना आपने बोला हो कि नहीं ये गाना मैं नहीं गाऊंगी, मुझे पसंद नहीं आया, मुझे बड़ा अजीब लगा, और अगले ही पल में जब वो गाना किसी और ने गाया और एकदम सुपर डुपर हिट हो गया हो, ऐसा कभी हुआ है? नहीं, लेकिन ये ज़रूर हुआ है कि मैंने कुछ गाने के लिए ना बोला है और किसी और ने गाया है। लेकिन अगेन ये हर मैं किसी को जज नहीं करती। देखिए, हर आर्टिस्ट का अपना सेंसिबिलिटी होता है, और हर आर्टिस्ट एक चीज़ डिफाइन करते हैं कि मैं ये चीज़ करूँगी या नहीं करूँगी, तो मैं उस चीज़ को जज नहीं करती। लेकिन ऐसा हुआ है कि मैंने कुछ गाने को ना बोला है और किसी और ने गाया है वो गाना। सो ये होता है। अच्छा, और अच्छा, जैसे आजकल तो गाने चल रहे हैं, मतलब बना सच बताएं, मतलब बहुत कम लोग ऐसे हैं जो खुद के गाने बना रहे हैं, बहुत ज्यादा लोग तो ऐसे हैं जो पुराने गानों को ही अलग अलग तरीके से लेकर आ रहे हैं। तो अगर मान लीजिए आपको बोला जाए कोई ऐसा आप अपने पसंद का गाना, अपने दशक का, देखा जाए 90 के दशक का गाना जो आपको बेहद पसंद हो और आप चाहते हो कि काश एक मौका मिल जाए तो मैं उसको थोड़ा सा रिक्रिएट करूं और अपने आप को उसमें फिट करूं। मौसी जी, एक्चुअली मेरा थोड़ा-सा इस मामले में अलग विचार है। मैं अच्छा। समझती हूँ कुछ गाने जो पुराने होते हैं या जो बहुत पब्लिक मेमोरी में बैठे हुए गाने हैं ना, उनको कम से कम छेड़ा जाए तो अच्छा रहता है। ये मेरी ये तो बात अपनी सही है। ये मुझे पर्सनली लगता है, हो सकता है लोग इससे इत्तेफ़ाक ना रखते हों, लेकिन मुझे लगता है कि कोई चीज़ जो बन चुकी होती है, वो क्लासिक हिट है, उसको अगर ज़्यादा छेड़खानी की जाए या उसको तो पता नहीं, वो मुझे लगता है पर्सनली मुझे अपील नहीं करता है। तो मैं अच्छा। बहुत रीमेक के उसमें हूँ नहीं फ़ेवर में। हालाँकि रीमिक्स चल रहे हैं और लोगों का ये भी आर्गुमेंट आता है कि ये तो नए ज़माने जो बच्चे हैं वो पुराने गाने ऐसे सुन रहे हैं, अच्छी बात है, उनको पता चल रहा है पुराने गानों के बारे में। लेकिन मुझे लगता है पुराने गाने सुनकर भी उनके बारे में पता लगाया जा सकता है। उसके लिए उसकी बिल्कुल। शक्ल की या उसमें नए लिरिक्स ऐड करके या नई वो देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो गाने जैसे बने हैं, वो एक किसी का क्रिएटिव प्रोसेस है। किसी ने उस गाने को लिखा है, हम्म। गाने को कंपोज़ किया है, तो उसकी अपनी एक ब्यूटी है और वो वैसी ही रहने देनी चाहिए। ये मेरी पर्सनल सोच है। नहीं, ये एकदम सही सोच है, लेकिन अगर मान लीजिए कोई वही गाने उसी तरीके से आए, खाली उसका पिक्चराइजेशन अपने अंदाज में, आजकल तो चल रहा है ना, अपने अपने अंदाज में लोग पिक्चराइज कर रहे हैं, अपने वीडियो डाल रहे हैं, कैसे डिजिटल का जमाना है। तो अगर आपको बोला जाए, आपका ऐसा कौन सा गाना होगा आप उसमें हीरोइन बनना चाहेंगी और वैसे ही गानों में बहकना चाहेंगी, ऐसे तो बहुत सारे किस गाने हैं। अंदाज में? 90s के बहुत सारे ऐसे गाने हैं, रहमान साहब के भी हैं और भी कई सारे, मतलब ऐसे एक गाना बोल पाना बड़ा मुश्किल है। बहुत सारे मेरे पसंदीदा गाने हैं ऐसे जो अगर उसी तरह से मैं गाऊँ तो शायद डेफ़िनेटली एक्सप्लोर कर सकती हूँ गाने तो को। ऐसा एक कौन सा गाना है जिसमें आप अपने आप को एज हीरोइन देखना चाहेंगी? कहना ही क्या टाइप का गाना, फिर यही बॉम्बे गाना फिल्म। आपकी आवाज में हो जाए। हम्म, कहना ही क्या, जान से जो मिले चलने लगे पथ के जैसे ये सिलसिले, अरमान है ऐसे दिल में खिले जिनको कभी मैं न जानूं,
वो हमसे कभी ना मिले, कैसे मिले दिल न जानू। अब क्या करे, क्या नाम ले, कैसे उन्हें मैं पुकारूं। एक बात कहना बताइए, देखिए आप जी। कितने प्यारा गाना गाया है, रोमांटिक गाना। ठीक है, आपने पसंद भी किया तो रोमांटिक गाना पसंद किया, और आप गाने गाती हैं ज्यादातर रोमांटिक गाने ही। तो क्या कहेंगी, जब रोमांटिक गाना गाती हैं तो कौन रहता है मन में? अरे मौसी जी, अभी क्या बताएं, हमारा तो अभी कोई ऐसा मन में आया नहीं है। लेकिन आप बस प्रार्थना कीजिए कि अच्छा सा मिल जाए। फिलहाल तो उसकी तलाश जारी है। देखिए, हम तो यही चाहेंगे जल्द से जल्द, मतलब इतने प्यारे प्यारे गाने आपने बाकी लोगों के लिए, मोहब्बत के लिए बनाए हैं, एक मोहब्बत करने वाला अर्पिता जी को भी मिलना चाहिए, ताकि आप उनके लिए भी गाना गा सके, क्यों? जरूर। अच्छा अर्पिता जी, आपके इतने सारे गाने आते जाते हैं, आप लोगों को पसंद आते हैं, लोग भूल नहीं पाते हैं, और आप बैक टू बैक हिट देती जाती हैं गानों के। तो अभी और कितने गाने कतार में हैं, और आप सरप्राइज करने वाली हैं अपने फैंस को लाकर गाने? अ, अभी कुछ प्रोजेक्ट्स डेफिनेटली आने वाले हैं मौसी जी। कुछ तो इनफैक्ट मैंने इसी संकल्प के साथ में ही किए हैं। और यहाँ मैं आइरिस म्यूजिक की भी बात करना चाहूंगी, जो आइरिस म्यूजिक हैं जिन्होंने ये गाना भी मतलब आइरिस म्यूजिक और उसके फाउंडर आकाश वशिष्ठ, अ, वो ये गाना कर रहे हैं, चल बादल बादल हवा। तो वो लोग भी बड़े अच्छे कुछ प्रोजेक्ट्स और भी लाने वाले हैं, उनके लिए मैंने भी कुछ अभी अपकमिंग किया है। इस समय शायद मैं इमिडिएटली बात नहीं कर पाऊँ प्रोजेक्ट्स के बारे में, लेकिन हाँ कुछ डेफिनेटली इन द पाइपलाइन है, और आप कुछ बहुत प्यारे गाने तो इन्हीं लोगों के साथ सुनेंगे। और ये जैसे बढ़िया है, जैसे देखिए। हाँ, देखिए, आज तो कहते हैं ना, हमारी एक इच्छा अधूरी रह गई, संकल्प जी आए, आधी अधूरी बात हुई और चले गए, न जाने शायद इंटरनेट का इशू होगा। कैसे डिजिटल का जमाना है, कभी भी इंटरनेट धोखा देता है। उम्मीद करेंगे कि अगली बार जब हम वापस आपसे मिले, तो संकल्प जी साथ हों और हम लोग करें ढेर सारी बातें, और गाने के बारे, मतलब गानों के बारे में बात करेंगे खूब सारी। तो आज वाकई आपसे बात करके अर्पिता जी बहुत अच्छा लगा। उम्मीद करते हैं दोबारा बात करेंगे आप। जी जी बिल्कुल जरूर। चलिए, बाय बाय, अपना ख्याल रखिएगा। आप और बाकी दर्शकों से हम अलविदा लेना चाहते हैं, और कही एक ही चीज कहते हैं कि यूट्यूब चैनल जाके सासू और बेटियां का चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। कैसे देखिए, मेरी मुझसे हो जाती है, अभी फिर जा रही है, बहुत सारा काम पड़ा है। बाय बाय, टाटा।